कितने लेट हो जाओगे यार, कितने लेट हो जाओगे? ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सनरूफ से निकल निकल के। बातों का ध्यान जरूर रखना, जैसे ये गया ना अभी, एकदम शार्प टर्न पे पहाड़ों में एंट्री हो चुकी है हमारी। ऋषिकेश से आगे चढ़ चुका हूँ मैं। तपोवन से भी आगे हूँ, और पहाड़ों का सफर स्टार्ट हो चुका है। पहाड़ों में हैं तो पहाड़ों के बारे में ही कुछ बातें हो जाएं, यहाँ की ड्राइविंग के बारे में। अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों का, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना, जैसे ये गया ना अभी, एकदम शार्प टर्न पे इसने कट लिया है। हाँ, कट लिया है। पहाड़ों में हमेशा अपनी लेन में चला करो, अपनी लेन बनाए रखा करो। ये जो लेन है, ये किसी वजह से बनाई जाती है, तो हमेशा अपनी लेन में चला करो। मैं ये नहीं कह रहा ओवरटेक मत करो, ओवरटेक करने का सही तरीका होता है एक। ओवरटेक कभी भी शार्प टर्न्स पे नहीं करा जाता है, क्योंकि शार्प टर्न्स पे या टर्न्स पे कभी भी कुछ भी आ सकता है। ओवरटेक हमेशा टर्न के बाद करा करो, जब आपको आगे का व्यू दिख रहा हो। ऐसे अंधों की तरह ओवरटेक नहीं करना है। अब जैसे टर्न है, मैं ओवरटेक कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। ये देखो क्या है। कभी भी कोई भी गाड़ी नीचे से आ रही है, अपहिल जा रही है, तो उसको जगह देना जरूर। अगर आप उतर रहे हो, जो चढ़ाई कर रही है गाड़ी, उसको जरूर जगह देना, क्योंकि उसका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर ब्रेक लगाने पड़े तो चढ़ने में फिर उसको मुश्किल होगी। तो कभी भी ऐसे मत करना, जो चढ़ रही है गाड़ी उसके सामने जाके आपने उसके मुंह पे रख दी। और दूसरी बात, रात के लिए अगर हेडलाइट्स की बात करें तो कोशिश करो कि लो बीम पे चलो, हाई बीम पे मत चलो, क्योंकि सामने वाले ड्राइवर को फिर दिक्कत होती है हाई बीम पे। हाई बीम पे अगर आप कर भी रहे हो, तो इसका ये ध्यान रखना कि अगर सामने कोई गाड़ी आ रही है, तो वापस आप लो बीम पे कर लो अपनी गाड़ी, कि हाई बीम पे किसी सामने वाले को दिखेगा नहीं, और फिर उसके लिए दिक्कत होगी चलाने में, पहाड़ों में स्पेशली। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये गंगा जी जा रही है, बहुत सुंदर। और पहाड़ों में बहुत दिक्कत क्या करते हैं लोग, गाड़ी को ओवर हीट कर लेंगे और क्लच फूक देंगे। तो क्लच वगैरह जो है, वो बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा पहाड़ों में। अगर आप जाम में खड़े हो और बहुत देर से जो है जाम में खड़े हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो क्लच का इस्तेमाल सही तरीके से करना। न्यूट्रल पे जो है बार गाड़ी को डालना, लोग क्या करते हैं न्यूट्रल पे ही नहीं डालते हैं, चलाते वो क्लच दबाए रखते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हाफ क्लच पे गाड़ी चलती है, क्योंकि जाम में बहुत लोग आलस करते हैं, हाफ क्लच पे चलाते रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ताकि आपका क्लच सही रहे और पहाड़ों में दिक्कत ना आए, क्योंकि क्लच में अगर दिक्कत आई तो फिर पहाड़ों में दिक्कत बन जाती है। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सनरूफ से निकल निकल के। वो भी बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, पहाड़ हैं। एकदम से ब्रेक अगर मारनी पड़ी, इमरजेंसी ब्रेकिंग का कुछ नहीं पता कब करना पड़ जाए, तो क्या करेंगे। हाँ, तो पहाड़ों पे ध्यान रखा करो कि आप हमेशा गियर जो है ना, एक लो ही रखो। जैसे आप नॉर्मल चलाते हो गियर में, जिस गियर में आप नॉर्मल चलाते हो, मान लो आप 40 की स्पीड में थर्ड या फोर्थ गियर में चलाते हो, मतलब 50 की स्पीड मान लेते हैं, और फोर्थ गियर में चलाते हो आप, तो पहाड़ों में वो थर्ड गियर में चलाओ। क्योंकि अगर आप लो एंड गियर में चलाओगे, तो आपकी गाड़ी में पावर ज्यादा रहेगी, तो आपकी गाड़ी को चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, इंजन पे जोर नहीं पड़ेगा। इसको जाने देता हूँ, ये ऐसे ही करता रहेगा। और साइड दे दिया करो, जैसे अभी ये मांग रहा था साइड बहुत देर से।
साइड ज़रूर दिया करो। ईगो पे नहीं लेनी चाहिए कभी भी, पहाड़ों में ईगो पे मत लेना, साइड ज़रूर दे दिया करो। हाँ, तो गियर्स की बात हो रही थी। गियर हमेशा जो है एक कम ही रखा करो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड गियर जो बने हैं वो बने हैं, उसमें थोड़ा टॉर्क होता है पावर के साथ साथ, लेकिन जब आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाते हो तो उनमें फिर टॉर्क कम होता है। तो ये ध्यान रखा करो आप कि गियर आपका एक लो पे ही चलो, ताकि गाड़ी पे जोर ना पड़े। और पहाड़ों में मैंने एक चीज़ देखी है, ट्रक वाले और जो बड़े व्हीकल्स हैं, ये जगह देने के लिए इंडिकेशन देते हैं, तो वो इंडिकेशन भी ध्यान में रखा करो। अगर आपको ओवरटेक करना है और ट्रक के पीछे बहुत टाइम से चल रहे हो, ओवरटेक नहीं कर पा रहे, तो वो इंडिकेशन देंगे आपको, राइट का इंडिकेटर देते हैं मोस्टली। मेरे मेरे हिसाब से राइट का ही इंडिकेटर देते हैं। तो अगर वो राइट का इंडिकेटर दे रहे हैं, मतलब आप ओवरटेक कर सकते हो। तो पहाड़ों पे आप तभी आना जब आपको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। मुंह उठा के आओगे तो फिर दिक्कत होगी, आपके लिए भी, आप अपने लिए भी दिक्कत क्रिएट करोगे और सामने लिए वाले के लिए भी। ये वाले रोड थोड़े ज़्यादा खराब है। और हाँ, एक चीज़ और याद आई मुझे, कभी भी गाड़ी अगर आप पहाड़ों पे खड़ी करते हो तो भाई कभी भी टर्न्स पे मत खड़ी करना, कभी भी रोड पे मत खड़ी करना। हमेशा एक साइड में जगह रहती है, वो देख के ही पार्क करना गाड़ियाँ। अगर आप रोड पे कर दोगे तो फिर वैसी जगह कम रहती है इन रोडों पे, फिर कैसे काम चलेगा। धुंध जम रही है शीशे पे, या तो मुझे खिड़की खोलनी पड़ेगी या एसी चलाना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो ड्राइवर हैं, जो लोकल्स हैं पहाड़ों में, वो हमेशा जो है आपसे साइड मांगेंगे, क्योंकि उनको आती है ड्राइविंग, तो साइड दे दी ना उन्हें। ईगो पे मत लेना कि मैं साइड नहीं दूंगा, क्योंकि उनको हर मोड़ का पता है, हर टर्न का पता है, उनका रोज का है, तो वो ऑफ कोर्स आपसे तेज चलेंगे। आप देख रहे होगे मैं जो है लेन जो है अपनी क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, पूरी कोशिश मेरी यही है कि मैं लेन ना क्रॉस करूँ। पहाड़ों पे लेन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पहाड़ों पे हमेशा आगे वाली गाड़ी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, क्योंकि अगर ब्रेकिंग हुई या कुछ भी हुआ और अगर आप चिपक के चल रहे हो उससे, तो आपके पे भी इम्पैक्ट आएगा फिर। तो ये मेक श्योर करना कि आप उस पे उसके इतने डिस्टेंस में हो कि आप ब्रेक मार लो या फिर आप जो है अपना बचाव कर लो। आप देख रहे होगे कि मैं कितना डिस्टेंस में हूँ अभी उस गाड़ी से, हालांकि और थोड़ा पास आया जा सकता है, पर अभी वो स्पीड में है गाड़ी। तो और हाँ, एक और बात, पहाड़ों में हॉर्न, अगर आप उत्तराखंड के ड्राइवर नहीं हो, लोकल नहीं हो, तो आप हॉर्न जरूर दिया करो। ये टर्न्स वगैरह पे, जैसे ये टर्न है, मैंने हॉर्न दिया, उसको इंडिकेट हो गया कि हाँ कोई आ रहा है, तो हॉर्न जरूर दिया करो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी बेइज्जती मत फील करा करो हॉर्न देने में, ठीक है। क्योंकि अगर आप नए ड्राइवर हो या फिर दिल्ली वगैरह के हो, तो आपको इतना अंदाजा नहीं होगा यहाँ का। तो हॉर्न जरूर दिया करो, इससे आपको आपको भी, आपकी सेफ्टी भी इंश्योर होगी और सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। मैं नॉर्मली 40 पे गियर चेंज कर लेता हूँ, लेकिन मैं अभी 40 पे भी सेकंड पे ही चल रहा हूँ। बार बार अगर गियर चेंज करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोशिश करो गियर चेंज भी आप कम करो, थर्ड पे रखो या सेकंड पे रखो, बस सेकंड थर्ड पे आप पहाड़ों में चला आराम से चलाओगे, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड, अगर आप फोर्थ डालोगे, फिफ्थ डालोगे, फिर सेकंड थर्ड डालोगे, हाँ अगर रोड अच्छे हैं तो अलग बात है, पर पहाड़ों में सेकंड और थर्ड ही रखा करो। ट्रक आ रहा था तो उसको जगह देना बहुत जरूरी है, बड़ा व्हीकल है, आप गाड़ी चला रहे हो तो सोचो उसको कितनी दिक्कत हो रही होगी। लैंडस्लाइड भी होती है पहाड़ों में, तो बड़े ध्यान से चलना पहाड़ों में अगर आप जा रहे हो तो। मैंने यहाँ थर्ड गियर लगाया, गलत लगाया, गाड़ी पे लोड पड़ रहा है, मेरे को सेकंड में ही रखनी चाहिए थी, पर अब कोई नहीं, उठ गई अब तो सबसे आगे वाला जो है हॉर्न मार रहा है टर्न्स पे, बहुत सही काम कर रहा है वो, मैं भी मार रहा हूँ। जैसे अभी ये गाड़ी आई तो उसने हॉर्न मारा ना, तो सबको वो उसको इंडिकेशन हो गई सामने वाली गाड़ी कि हाँ कि गाड़ी आ रही, तो हॉर्न मारना जरूरी है बहुत। एक और ट्रिक बताता हूँ पहाड़ों की, अगर आप नए हो। जैसे अभी यहाँ चल रहे हैं हम, तो पहाड़ों पे क्या होता है, आपको सामने दिखती हैं सड़कें, जो अपकमिंग सड़कें हैं ना, जो आने वाली हैं, वो आपको हमेशा सड़कें दिखती हैं। तो कोशिश करा करो, अगर दिख रही हैं तो सामने से व्यू लो कि कितनी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, तो उससे क्या होगा, आपको पहले से ही पता होगा कि टर्न पे गाड़ी आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? पहाड़ों पे हमेशा आपको व्यू दिखेगा सामने की, टर्न के आगे रोड्स दिखेंगी, गाड़ियां दिखेंगी आती हुई। हालांकि यहाँ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि
ये थोड़ी नैरो सड़कें हैं और थोड़ा ग्रीनरी है यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा। अगर आप पहाड़ों में जाओगे और आगे बद्रीनाथ वगैरह या कहीं भी जाओगे हिमाचल में, तो आपको सड़क दिखती है आगे की, तो उस सड़क पे देखो कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको टर्न पे कोई गाड़ी आ रही है तो आपको स्लो करनी है। समझे मेरी बात? ये ट्रिक होती है देखने की कि हाँ गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं, और उस हिसाब से जो है आप टर्न पे चल सकते हो। पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा। और फ़ोन तो सुसाइडल है पहाड़ों पे यूज़ करना। आप देख ही सकते हो कितने टर्न्स है, क्या क्या है यहाँ। फ़ोन यूज़ करोगे तो यार कैसे काम चलेगा, ध्यान सारा ही भटक जाएगा। ओहो, देखा इस तरीके से, इतने ये इस कोऑर्डिनेशन से जो है गाड़ी चलती है पहाड़ों पे। ह्यूमन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये देखो आगे ना ट्रक, तो इसको हम साइड देते हैं। ये भी चलो, कितने लेट हो जाओगे यार, कितने लेट हो जाओगे। ट्रक्स को तो जरूर दे दिया करो साइड। उनका टर्निंग रेडियस ही इतना होता है, कहाँ से टर्न करेंगे अगर आप उनके बगल में घूमोगे तो। समझ रहे हो मेरी बात? अब सड़कें गीली हैं थोड़ी, तो ध्यान से चलना पड़ेगा पहाड़ों पे, सीपी हैं सड़कें। ये थोड़े लग रहे हैं नए ड्राइवर थे, अटेंटिव रहा करो भाई पहाड़ों पे। नए ड्राइवर हो तो पहले हाईवेज पे, पहले गलियों में, पहले सिटी में, ये हाँ परफेक्शन हो, सीधा मत आ जाओ भाई पहाड़ों पे। वरना फिर आप ऐसे ही चलोगे धीरे धीरे, तेज चलोगे तो कुछ भी हो सकता है। रात में अवॉइड करा करो पहाड़ों में चलना, बिल्कुल अवॉइड करो। रात में तो रात में तो रोक भी देते हैं बहुत टाइम, बहुत बार पहाड़ों में चलने से, क्योंकि रात में चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं सेकंड पे ही चल रहा हूँ अभी इतनी देर से। सेकंड पे सही है, मजा आ रहा है, गाड़ी रोड नहीं मान रही बिल्कुल भी, एकदम बढ़िया उठ रही है, बढ़िया चल रही है। हालांकि इंडिकेशन आ रहा है गियर अप गियर अप गियर अप, लेकिन इसको नहीं पता ना हम पहाड़ों में।